हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजवती स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। इसमें भी पढ़ेंगे क्या अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्लाइड पर दिख रहा है। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसा कि बच्चों आप 9th में या 8th में पढ़ चुके होंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो भाज्य गुणनखंड तो आपको पता होगा। भाज्य गुणनखंड क्या होते हैं कि ऐसे गुणनखंड की संख्याओं में अभाज्य भाज्य 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 गुणनखंड आ जाएं। तो जैसा कि अब हम देखते हैं कि भाज्य गुणनखंड क्या होता है। हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 1, है ना। इसको देखेंगे इसमें क्या करते सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है 140। इसके भाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो एक तरीका मैं बताता हूँ, आपको अच्छा लगा तो देखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ। आप ऐसा करो, इसमें डिवाइड दो किसी भी एक अभाज्य संख्या से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। 2 से डिवाइड दोगे तो कितनी बढ़ जाएगा 7 बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितनी बढ़ जाता है 2 7 जा 14 या 2 7 14 और 0 का 0 उतार देंगे। ठीक है, अब फिर से आप इसमें एक अभाज्य संख्या का भाग दो। तो दूसरी बार भी हम क्या लेंगे, क्योंकि इसके पीछे जो लास्ट डिजिट है वो एक 0 है। और 0 होने की वजह से ही यहाँ पे क्या होता है, ये एक सम संख्या बन जाती है। तो ये किसी सम संख्या से डिवाइड होगी। तो हम इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये डिवाइड होती जा रही है। तो 2 से ये कितनी डिवाइड जाएगा 2 3 6 और 0 के आगे 1 लग जाएगा तो 10। तो 2 5 10। अब ये आएगा 35। अब जैसा कि आपको दिख रहा है 35 एक अभाज्य संख्या है, सॉरी विषम संख्या है। तो इसको भी क्या करेंगे, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जिसकी टेबल में जो नंबर आएगा उसी से डिवाइड दें तो अच्छा लगेगा। इसको डिवाइड देते हैं तो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अब 7 में किसका जाता है 7 में 7 का जाता है। बहुत ईजी है बच्चों, ये आ गया 1। अब देखो हम 7 को क्या, ये 140 को क्या लिख सकते हैं 1। बच्चों ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें ताकि और ऐसी वीडियो देख सकूं। तो अब इन वैल्यू जो आई थी हमारी, इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दूंगा मैं, सारी जितनी भी आई हैं हमारी वैल्यू उन सबको क्या लिख दूंगा मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दूंगा। मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दूंगा तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। जो अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सारी की सारी संख्या क्या नहीं अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, ये 5 भी एक अभाज्य संख्या है और 7 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, क्योंकि बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो ये हमने व्यक्त कर दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन बी वाले को देखते हैं। जो सेकंड वाला दे रखा है ना उसको देखेंगे। सेकंड वाला क्या दे रखा है 150। चलो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए आप इसे करें। ये आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। मैं थर्ड वाला कराऊंगी, वो थोड़ा हार्ड है तो अच्छा लगेगा कराने में। ये आपके लिए होमवर्क के लिए। बच्चों ये आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें। अब मैं सेकंड वाला जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं। उसका क्या क्वेश्चन था, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन लेता हूँ। 3 8 2 5 मेरा था थर्ड वाला ले रहा हूँ बच्चों। थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ का, यहाँ का था कितना था बच्चों 3 8 2 5 3 8 2 5 ये था। वही जो मैंने तरीका बताया, सबसे पहले ऐसे एक लाइन खींचो, क्योंकि भाज्य गुणनखंड है तो इसका एक लंबा सा खींचे, काफ़ी बड़ी संख्या है। तो देखो फर्स्ट नंबर को से डिवाइड देते हैं। तो देखो आपको दिख रहा है इसका लास्ट डिजिट देखा करो। सबसे पहले लास्ट डिजिट एक विषम संख्या है तो ये हमें पता चल गया विषम संख्या से डिवाइड होगी। और
5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का रूल होता है कि जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो या फिर 0 हो तो 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये 5 है तो 5 से विभाजित करेंगे। तो देखो 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35। अब 5 40 होता है, 5 8 40, लेकिन 5 7 35 बार जाएगा। अब कितना बचेगा, 3 बचेगा तो हो जाएगा 32। 32 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 5 6 जो 30, 2 बचेगा तो 25। फिर से आ गया 5, फिर से आप इसमें 5 से डिवाइड दो। तो देखो 5 सेकंड 5, 2 बचेगा तो 1 को 26, तो 5 25, और 5 25 आएगा तो 1 बचेगा तो 5 3 15। ऐसे जो भी इनके पास से जो बोरो बचता है, कैरी बचता है या हासिल बचती है, उसको इनके आगे लगा देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब इसका लास्ट डिजिट था 3, तो आपको दिख रहा है कि जो जिसका लास्ट डिजिट 3 है तो 3 से डिवाइड हो सकता है। देखो 3 5 15, 15 कितने से, 1 में जाएगा नहीं, लेकिन 15 को लेंगे तो 3 5 15 और 3 1 3, तो ये आएगा 51। अब 51 कितने में जा सकता है, तो देखो 7 से जाएगा नहीं, इसमें जाएगा ओनली किससे, 13 से जाएगा। नहीं सॉरी बच्चों, 13 से नहीं जाएगा, 17 से जाएगा। कितने से जाएगा, 17 से। देखो 17 17 3 51, 3 से भी जा सकता था, आप सबसे पहले दे सकते थे, लेकिन अभी 17 से चलाएगा तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी फिनिश हो जाएगा। देखो पहली बात इनके लिए हमें टेबल आना ज़रूरी है, हर टेबल के लिए बहुत ज़रूरी है इसका टेबल आना। तो हमारा नंबर था कितना, ये हमारे आगे सारा कंप्लीट हो गया। जैसे 1 आपका आ जाए आंसर तो इसका मतलब आपका आवाज़ गुणनखंड कंप्लीट हो चुका है। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा था, अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो हम इन्हें गुणनखंडों के इनके गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाओ। अब लिखो इसका जो भी आ रहा है आपको। देखो सबसे पहले 5 है, मल्टीप्लाई 5 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन 17, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा 3। तो देखो ये बच्चों आपका आ गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आपको बच्चों ये कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो कर लें, ताकि ऐसी और वीडियो और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड की नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है, आने लायक हैं और इनमें से कई सारे नंबर गेन हो सकते हैं, तो करने के लिए बच्चों से सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऐसे ही और क्वेश्चन कराऊंगा, देखो ये रहे, बट अभी इतने ही आज के लिए। थैंक यू।